अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित माता महाराज, सुगत महाराज, अन्य समस्त तीर्थपादगण सभी का चरण में मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोगों का अहोभाग्य थे कि जो सौभाग्य स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी जिनका जो सौभाग्य उनको प्राप्त नहीं है, जो सौभाग्य ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रूप में जन्म लेने पर भी जो सौभाग्य प्राप्त नहीं, जो सौभाग्य शिव लोक में नहीं, जो सौभाग्य श्री वैकुंठ लोक में नहीं, आज वो सौभाग्य आज हम लोग को प्राप्त हो रहा है। रूप गोस्वामी के जो अनुगत्य है, अगर हमें कोई पूछे भैया आप कौन हो, हम बड़े गर्वी हो करके हम कहते हैं हम सबके सब रूपानुग हैं, और ये बात को बोल करके हम अपने आप को अभिमान करते हैं। बड़े कारण किया है, इसलिए परमात्मा ठाकुर कहते हैं, कहते ब्रह्मा वीरे चेर वांछित प्रेम जगते लीला कंकाल पाइया खाइला नाचिया बाजाइया परतासी हे मन गौरवी नानाची। ये श्री ब्रह्मानंद ठाकुर कहते हैं, जो प्रेम को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी बंधन में जन्म लेना चाहते हैं, जो प्रेम को प्राप्त करने के लिए शंकर की गोपी रूप धारण करते हैं, जो प्रेम को प्राप्त करने के लिए उद्धव जी तृणा गुल्म लता बनना चाहते हैं, जो सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए अभी लक्ष्मी भी बेल बन में बैठे हुए हैं, केवल श्री रूपानुगत्य को ग्रहण करते ही वो प्रेम हमें अपने आप प्राप्त हो जाएगा, अपने आप ये प्रेम से हमको प्राप्त हो जाएगी। इसमें इनकी महत्व है। पहले इन्हीं की बात छोड़ दो, यदि इन लोगों का बात ही छोड़ दो, लेकिन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं प्राण प्रेष्ठ सती कुलावती कील असुर लिखित भूमिका। देखो कितने बड़ी बात कहते हैं। अगर केवल श्री रूपानुगत्य को ग्रहण करने से जिस लीला में जैसे ललिता विशाखावी जिस लीला में प्रवेश करने के लिए अपना को लज्जा बोध करते हैं, संकोच बोध करते हैं, केवल श्री रूपानुगत्य को ग्रहण करने पर वो दुर्लभ सर्वा में जिनका प्रवेश अधिकार हो जाता है, उसके अंदर में प्रवेश अधिकार हो जाना इसमें बड़ी महत्व है। इसलिए ये कलियुग को साधारण कलियुग नहीं बताया गया, ये कलियुग को बताया धन्य कलियुग में। बुझे बोले धन्य कलियुगेर चैतन्य अवतार, जिस अवतार में सत्य युग लोग कृत युग है, जहाँ पर धर्मचार जन्म में रहता था, सबका जीवन कृत्य रहता था। त्रेता युग को कहते हैं राम राज्य, जहाँ पर आध्यात्मिक आदि दैनिक आदि भौतिक किसी तरह का दुर्लभ नहीं था। और द्वापर युग कहते हैं, कहते अमोभाग्य नंद गोप प्रजो को साम जन मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम कृष्ण पूर्ण ब्रह्म सनातन है। लेकिन होने पर भी श्रीमद् भागवत में कहते हैं ये धन्य कलियुग में जन्म ग्रहण करने के लिए श्री रूपानुगत्य को आश्रय करके भजन करने के लिए सत्य त्रेता द्वापर युग का लोग यहाँ तक भी देवता लोग भी प्रार्थना करते भगवान को हमें ये कलियुग में जन्म दो। लगता है हम लोग जरूर सत्य त्रेता द्वापर युग में देवता रूप में हुए, क्योंकि भागवत कहता है हुए भी रूपानुगत्य को ग्रहण करने के लिए वो भी प्रार्थना करते हैं हमें जन्म हो ये कलियुग में। कलियुग में कोई जन्म लेना नहीं चाहते, क्यों? युग का नाम कलियुग है। कलियुग का बुद्धि भ्रष्ट बुद्धि है, लेकिन इस कलियुग में जो जन्म ग्रहण करते हैं, लगता है हम लोग बड़े सौभाग्यवान। महाप्रभु की धारा में श्री रूपानुगत्य को ग्रहण करते हुए श्री प्रभुपाद का चरण को आश्रय किया, हम लोग को साधारण लगता हम लोग नहीं, हम लोग साधारण हम लोग नहीं। एक बार चालू हो जाओ। अभी प्रश्न होता है भैया
कि रूपानुकूल तो है क्या? कारण क्या? ये रूप नाम किसने दिया? ये तो रूप नाम पहले साकर नदी की और कबीर खास थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही इनका नाम परिवर्तन करके रूप और सनातन किया। तो भैया क्या नाम रूप? महाप्रभु ने नाम दिया। इसलिए श्री कवि कर्णपुर कहते हैं प्रिय स्वरूपे दैहिक स्वरूपे प्रेमाभिरूपे सहजाभिरूपे तथानुरूपे और स्वविलास रूपे, ये सबका रूप से रूप का जय लगा दिया। लेकिन जब जीव गोस्वामी जब से रूप गोस्वामी का अष्टोक लिखते हैं, वो कहते हैं जो रूप है ये सबका रूप है। ये महाप्रभु का रूप है, ये राधा जी का रूप है, ये श्री स्वरूप दामोदर का रूप है, कहती है राय रामानंद का रूप है। कहते सबका जो रूप है ना इसे रूप है, ये सबका श्री ये रूप है। रूप मतलब क्या होता है? कहते रूप मतलब होता है रूपायति इति रूपः, हर वस्तु को जो रूप प्रदान किया है। उन्होंने क्या रूप प्रदान किया है? क्या रूप प्रदान किया है? इसलिए साधन किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं, भाव किसको कहते हैं, श्रद्धा किसको कहते हैं, इन्होंने सबका रूप उन्होंने प्रदान किया है। सबका रूप उन्होंने प्रदान किया। अगर ये रूप प्रदान नहीं करते हम भ्रष्ट हो जाते, भक्ति जगत में नहीं रहते। हम थोड़ी सी आंखों से आंसू आ गए ना, बोले भैया इसका तो बड़े भाव है, हम कहते हैं ना, कहते नहीं, कहते शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यास सम्य भाव रुचि में तृप्ति मास्टर तो भाव उच्चते। वो भाव का डेफिनेशन दिया है। भाव कहते हैं किसको? जिसका उन्होंने 9 लक्षण बताए, ज्ञानशील अव्यर्थ कालत्व विरक्ति मान सुन्नता आशा बंध समुत्कंठ नाम प्राण सदर्वी। उन्होंने 9 लक्षण बताया। जब तक ये लक्षण नहीं आता है थोड़ी सी आंसू बहने से वो भाव नहीं होता है। सहजिया लोग को देखो, हरे कृष्ण देखो लोग खुदाना शुरू, वो क्या भाव है? लेकिन वहां से मुझे दिखाते हैं इधर खूब हरे कृष्ण कर पृथ्वी जगह बड़ी खूब चलेगी, अच्छा चाप पीते रहेंगे, क्या इस भाव हो गया है? नहीं। अगर ये रूप गोस्वामी नहीं आते तो हम भक्ति जगत से भ्रष्ट हो जाते। इसलिए बद रस को ही हम रस समझ बैठे। इसलिए इनका नाम महाप्रभु ने क्या नाम दिया? इनका नाम रूप उन्होंने महाप्रभु ने ही इनका नाम रूप दिया। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु उज्जवल निर्मल ग्रंथों को आप पढ़ो, क्या उन्होंने रूप दिया है, क्या उन्होंने रूप गोस्वामी पाद ने हमको जो दिया है। हम परिपूर्ण है, हमें किसी संप्रदाय में कहीं जाकर के झोली फैलाने का जरूरत नहीं है। हमारी एक एक गोस्वामी ने जो जो ग्रंथों को उन लोगों ने लिखा, एक एक गोस्वामी ने जो ग्रंथों को लिखा है, अगर इन्हीं की ग्रंथ पढ़ोगे ना सारे दूसरे संप्रदाय का सारे ग्रंथों को एकत्रित करने पड़ेगी। लेकिन श्री रूप गोस्वामी ने जो वस्तु प्रदान की है, अगर उसको सामने इनका कुछ भी इसका पाषाण के बराबर भी काम नहीं कर सकते हैं। इनकी कितने महत्व श्री रूप गोस्वामी का पास है। इसलिए अभी प्रश्न होता है भैया ये सारा दुनिया ये रूपान को क्यों प्रार्थना करते हैं? कारण क्या है? इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ये रूपान को है क्या चीज इसको कहते हैं? कहते पति सनातन से वो कहते हैं अगर हमें पूछा जाए भैया कृष्ण तुम्हारे साथ में क्या लगते हैं, तो भैया कृष्ण को साथ में हमारा कोई डायरेक्ट संबंध नहीं। फिर तुम्हारे किसका साथ में संबंध है? बोले हमारा अगर डायरेक्ट संबंध हो तो श्रीमती राधा रानी को साथ में हमारी संबंध है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं राधिका दासी जति है अभिमान शीघ्र मिले तबे गोकुल गान कृष्ण कब मिलेगा? ये अभिमान आए हम श्री राधा रानी की दासी है तब जाके कृष्ण स्वतः प्राप्त हो जाए। आप बोलोगे आप कह रहे हो भैया कृष्ण से हमारा कोई मतलब क्या मतलब है कि? अरे बोलो है कि नहीं कि मतलब एक पूरा रूप में मतलब है। इसका मतलब है कृष्ण सेवा करना हो तो जब तक श्री राधा रानी के अनुगत्य नहीं करेंगे हम पूर्ण रूप में कृष्ण सेवा नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनको श्री रूप गोस्वामी सब चीज बात को बताते हैं। उनको 4 तरह का सखिया है, सौपथ्य विपथ्य तटस्थ श्रोत्र पक्ष गोपिया है। अगर जो कृष्ण पक्ष जो गोपियां वो भी हमारी अनुसरणीय नहीं है, जो तटस्थ है जो राधा और कृष्ण दोनों को जो प्रेम करते हैं वो भी हमारी यद्यपि वो दोनों जाति राधा साथी कृष्ण जा राधा कृष्ण बस एक ज्योति विधा भिन्न राधा माधव स्वरूप। यद्यपि दोनों एक ही है लेकिन होने पर भी
जैसे ललिता रति सखा थी, लेकिन राधा जी की तरफ में थोड़ा ज्यादा सुनते, लेकिन जो प्राण सखी और श्री, ये जो सखियां हैं, जो नित्य सखी है, ये जो सखियां हैं, ये केवल राधा जी की साइड में रहने वाले हैं। इसलिए राधा पदचारी जय जे भावे से भावे थाके आदि तो राधिका पक्षपाती सदा प्रभु नहीं है। देखिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं भले जो जिधर रहे, लेकिन हम उसे राधा रानी के पक्षपाती, राधा रानी के पक्ष है। जब भैया इसमें विशेषत्व क्या, अगर हम लेके इसमें विशेषत्व क्या है, उसको एक उदाहरण देकर के बताए। अगर भगवान कृष्ण को पूछा जाए भैया आप कौन हो, वो यही बोलेंगे हम आपका नाम और आपका नाम, विश्व ब्रह्मांड का मालिक है। लेकिन अगर श्री ईश्वर जी को पूछा जाए भैया तुम कौन हो, वो सीधा कृष्ण को चरण को दर्शन बोलेंगे हम तो कृष्ण की दासी उनकी सेविका है। लेकिन ललिता विशाखा को अगर पूछा जाए भैया तुम कौन हो, ये क्या बोलेंगे, बोले राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवने मरणे गति आज्ञा। और राधा कृष्ण को क्या बना रहा मानती है। लेकिन अगर रूपमंजरी को बोला जाए वो इनकी सबकी, अगर भक्तिविनोद ठाकुर को प्रभुपाद को बोला जाए सब हम इनकी सेविका हैं। लेकिन हमारे अगर भक्तिविनोद नारायण गोस्वामी महाराज को बोला जाए तो क्या बोलेंगे, ये सबका 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 दास नाम है। लेकिन अगर हम लोगों को बोला जाए, माधव महाराज को बोला जाए, वन महाराज को पूछा जाए, इनको पूछा जाए भाई तुम कौन हो, ये कौन है, बोले इनका सबका दासों का हम दास है, ये सबका दास है। लेकिन इनका सारे जो रस है ना, आप बोले भाई नीचे आप आ रहे, बोले नहीं, कहते कृष्ण के अंदर में जो आनंद है, क्यों कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु राधा जी की भाव अनुदाते लेकर क्यों आए, कारण यही था। देखा मुझे, मैं रस स्वरूप होने पर भी, मैं आनंद स्वरूप होने पर भी, मेरे को जो आनंद है उससे करोड़ गुण राधा रानी को आनंद प्राप्त होता है। राधा रानी को वो जो आनंद जितने नीचे आते जाते हैं, वो सारे आनंद धीरे धीरे वो बढ़ता है, वो आनंद घटता नहीं। इसलिए हमारे शास्त्र में बताएगा दास भक्तिदास हुआ तो वृत्त हम तो भगवान के नौकर नीचे का सारे रस नीचे आकर पहुंचता है। इसलिए ये रूपांतर में यही विशेषत्व है, ये देखने में ये सबसे छोटी होने पर भी राधा रानी लेकिन सारे आनंद जिनको प्राप्त होता है, जिस आनंद को श्री चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं, जिस आनंद को मंजरी भाव से महाप्रभु भी जो मंजरी भाव से डूब करके वो रस का आस्वादन करते हैं। इसलिए हम लोग अहोभाग्य है, हमसे रूपांतर तो प्रभुपाद की महाप्रभु की धारा में हम आए हैं। समझे कि कोई साधारण बात नहीं, हमारी करोड़ों जन्म की। और भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं केवल सिर्फ रूपानुगत को ग्रहण करने पर जब स्वरूप सिद्धि होगी, एक साथ में कृष्ण लीला में और एक साथ में श्री महाप्रभु लीला में प्रवेश होता है। एक साथ में जैसे श्री रूप गोस्वामी कहाँ पर, महाप्रभु की लीला में रूप मंजरी, कृष्ण लीला में सनातन गोस्वामी रूप कृष्ण लीला में उन्होंने लबंग मंजरी, लेकिन महाप्रभु की लीला में रूप गोस्वामी। ये केवल ये रूपानुगत को ग्रहण करने पर ही ये वस्तु प्राप्त होगा, नहीं तो ये वस्तु हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग का करोड़ों सुकृति की सौभाग्य आज गुरुपाद पद्म की कृपा से श्री रूप गोस्वामी की चरण में बैठी करके हम जो थोड़ी बहुत उनकी कथा सुनते हैं, ये हमारी गुरुपाद पद्म की विशेष कृपा है। श्री गुरुदेव की विशेष ये रस में आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। बच्चा तो कृपा पावन हो, वैष्णव हो नमो नमः।